ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 31 मई 2020 के लिए है। विषय: प्राचीन और आधुनिक काला जादू, उपनाम कृत्रिम निद्रावस्था और सम्मोहन। स्वर्णपथ। याकूब। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। उत्तरदायी ध्यान। पतरस। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और दया और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के नियन निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपधारी राजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रगट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस संसारिक अभिलाषाओं से, जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। अनय जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वो तुमको कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वो तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपया दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि परमेश्वर की अच्छाई ये है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। पाठ उपदेश बाइबल में से। निर्गमान। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। सैमुएल। सैमुएल तो मर गया था और समस्त इस्राएलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। और शाऊल ने ऊझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। और जब फिलिस्ती इकट्ठे हुए और शूनीम में छावनी डाली, तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। फिलिस्तियों की सीना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत को कांप उठा। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो सपनों के द्वारा उसे उत्तर दिया और ना ओरियम के द्वारा और ना भविष्य अद्विकताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, ऐन दौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपना भेष बदला और दूसरे कपड़े पहनकर दो मनुष्य संग लेकर रातों रात उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलवाऊं? उसने कहा, सैमुएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने सैमुएल को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वो सैमुएल है, ऊंधे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। सैमुएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि फिलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे ना तो भविष्य अद्विकताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना सपनों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जिता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसे मुझसे कहलवाया था, वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा की बात ना मानी और ना अमालिकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा, और इस्राएली सेना को भी यहोवा फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा
और सैमुअल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। यशाया, जब लोग तुमसे कहते हैं कि उजाओं और टुनहों के पास जा रहे हैं, पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहते हो कि क्या प्रजा को अपने भगवान ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए। निर्गमान, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। मत्ती, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूमंडल होंगे। तब बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्य अद्विकता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। तस्लींकियों, हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पितरी के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। थिमोथियस, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घुमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। तो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। लेकिन आत्मा का एक वास्तविक आकर्षण है धर्म को सुई की ओर इशारा करना, और सर्वशक्तिमान या ईश्वर दिव्य मन के आकर्षण का प्रतीक है। अच्छाई की और हर कदम भावतिकता से प्रस्थान है, और ईश्वर आत्मा की ओर एक प्रवृत्ति है। भावतिक सिद्धांतों ने आंशिक रूप से परिमित, अस्थायी और कला के प्रति एक विपरीत आकर्षण द्वारा अनंत और शाश्वत भलाई के प्रति इस आकर्षण को पंगु बना दिया है। यदि मनुष्य का आध्यात्मिक गर्व और आकर्षण एक पिता के प्रति, जिसमें हम जीवित रहते हैं और चलते फिरते हैं और स्थिर रहते हैं, खो जाना चाहिए, और यदि मनुष्य को ईश्वरीय सिद्धांत के बजाय निपुणता से शासित होना चाहिए बजाय शरीर के आत्मा, मनुष्य नष्ट हो जाएगा। आत्मा की बजाय मांस से बनाया गया
भगवान की बजाय सामग्री से शुरू होता है। नश्वर मनुष्य स्वयं द्वारा शासित होता है। अगर अंधा अंधे को राह दिखाएगा तो दोनों गिर जाएंगे। जुनून और भूख को दर्द की समाप्त होना चाहिए। वो कुछ दिनों के हैं और परेशानी से भरे हुए हैं। उनकी अस्थायी खुशी धोखा है। उनका संकरण सीमा उनके कर्तव्यों को कम करती है और कांटों के साथ उनकी उपलब्धियों के बारे में बचाव करती है। नश्वर मन जीवन और मन की गलत भौतिक अवधारणा को स्वीकार करता है, लेकिन सच्चा विचार अमर पक्ष से प्राप्त होता है। कठिन परिश्रम, संघर्ष और दुख के माध्यम से मनुष्य क्या प्राप्त करते हैं? वो नाशवान जीवन और खुशी में अपना विश्वास छोड़ देते हैं। मृत्यु और सामग्री धूल में लौट आती है और अमर हो जाती है। अस्थायी कानून जिसके परिणाम स्वरूप परेशानी और बीमारी होती है, उनके कवानीन नहीं है। सत्य के विवेद और एकमात्र संभव कार्य के लिए सद्भाव का उत्पादन है। प्रकृति के नियम आत्मा के नियम हैं, लेकिन नश्वर आमतौर पर कानून के रूप में पहचानते हैं जो आत्मा की शक्ति को छुपाता है। दिव्य मन सही ढंग से मनुष्य की संपूर्ण आज्ञाकारिता, स्नेह और शक्ति की मांग करता है। किसी भी काम निष्ठा के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता। सत्य का पालन मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य देता है। त्रुटि के अधीन होने से शक्ति का नुकसान होता है। बुराई का ज्ञान कभी भी देवत्व या पुरुषत्व का सार नहीं था। मानव जाति को सीखना चाहिए कि बुराई शक्ति नहीं है। इसकी तथाकथित निरंकुशता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। जैसा कि क्रिश्चियन साइंस में नाम दिया गया है, पशु चुंबकत्व या सम्मोहन त्रुटि या नश्वर मन के लिए विशेष शब्द है। ये गलत धारणा है कि मन पदार्थ में है और ये बुराई और भलाई दोनों है। ये बुराई उतनी ही वास्तविक और अधिक शक्तिशाली है जितनी अच्छाई है। इस विश्वास में सत्य का एक भी गुण नहीं है। ये या तो अज्ञानी है या दुर्भावनापूर्ण है। सम्मोहन का दुर्भावनापूर्ण रूप नैतिक मूर्खता में बदल जाता है। वास्तव में कोई नश्वर मन नहीं है और परिणाम अस्वरूप नश्वर विचार और अच्छाई शक्ति का कोई संक्रामण नहीं है। जीवन और अस्तित्व ईश्वर के हैं। क्रिश्चियन साइंस में मनुष्य कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि वैज्ञानिक विचार सच्चे विचार हैं, भगवान से मनुष्य के लिए गुजर रहे हैं। क्रिश्चियन साइंस मानसिक क्रिया के तह तक जाती है और इसे थोड़ी सी प्रकट करती है, जो सभी दिव्य क्रियाओं के सही होने का संकेत देती है, जैसा कि ईश्वरीय मान की मुक्ति है। और इसके विपरीत तथाकथित गलत क्रिया के कारण बुराई, मानवगतवाद, काला जादू, मंत्रमुग्धता, पशु चुंबकत्व, सम्मोहन। जैसे जैसे प्रकाश अंधकार को नष्ट करता है और अंधकार के स्थान पर सब प्रकाश हो जाता है, वैसे ही प्रेम विज्ञान में आत्मा या ईश्वर मनुष्य के लिए एकमात्र सत्यदाता है। ईश्वर अच्छा वर्तमान में ये ईश्वरीय तर्क में अनुसरण करता है कि बुराई अच्छे के विपरीत कभी मौजूद नहीं है। विज्ञान में ईश्वर से प्राप्त व्यक्तिगत अच्छा अनंत सभी में दिवंगत से नश्वर तक पुरोहित हो सकता है, लेकिन बुराई ना तो संचारी है और ना वैज्ञानिक। एक पापी संसारिक नश्वर जीवन की वास्तविकता नहीं है और ना ही वो माध्यम जैसे सत्य पृथ्वी पर पहुंचता है। संभोग का आनंद पाप का घमंड बन जाता है जब बुराई और दुख का संचार होता है। व्यक्तिगत अंतर संबंध नहीं, बल्कि ईश्वरीय कानून सत्य, स्वस्थ्य और पृथ्वी और मानवता के सम्मान जैसे का संचारिक है। ये विश्वास कि एक व्यक्ति आत्मा के रूप में दूसरे व्यक्ति को नियंत्रित कर सकता है, जैसा कि मामला है। व्यक्तिगत और व्यक्ति विज्ञान दोनों को परिभाषित करता है, क्योंकि मनुष्य छवि है। ईश्वर मनुष्य को नियंत्रित करता है और ईश्वर ही आत्मा है। तथाकथित आत्मा का कोई नियंत्रण आकर्षण एक नश्वर विश्वास है जिसे अपने फल से जानना चाहिए। बुराई की पुनरावृत्ति। क्रिश्चियन साइंस में कभी भी प्रतिगामी कदम नहीं होता है, कभी भी आगे बढ़ने वाले पैरों पर वापसी नहीं होती है। तथाकथित मृत और जीवित कम्यून नहीं कर सकते, क्योंकि वो अस्तित्व या चेतना के अलग अलग राज्यों में हैं।
शक्ति के अधिक से अधिक विकास के लिए पाप और कामुकता की दुनिया में ये बुद्धिमानी से विचार करना है कि क्या ये मानव मन है या दिव्य मन है जो एक को प्रभावित कर रहा है। यहोवा के नबियों ने जो किया, बाल के उपासक करने में असफल रहे, लेकिन धोखे और भरम ने दावा किया कि वो ज्ञान के कार्य के बराबर हो सकते हैं। विज्ञान केवल अविश्वसनीय अच्छे और बुरे तत्वों की व्याख्या कर सकता है जो अब प्रकट हो रहे हैं। इन बाद के दिनों की त्रुटि से बचने के लिए मनुष्यों को त्रुटि की शरण लेनी चाहिए। ये भौतिक दुनिया अब भी परस्पर विरोधी शक्तियों के लिए अखाड़ा बन रही है। एक तरफ कला और निराशा होगी, दूसरी तरफ साइंस और शांति होगी। नश्वर त्रुटि एक नैतिक नस्यानिक आकरण में गायब हो जाएगी। ये मानसिक कानून शुरू हो गया है और विश्वास उपज की सभी त्रुटियों को समझाने तक जारी रहेगा। वास्तव में अधिक नैतिक त्रुटि सच्चाई का अनुकरण करती है और तथाकथित मामला अपने सार नश्वर मन जैसा दिखता है। उतना ही नापुंसक त्रुटि विश्वास के रूप में बन जाती है। मानव की मान्यता के अनुसार बिजली भयंकर है और बिजली का प्रवास तेज है। फिर क्रिश्चियन साइंस में एक की उड़ान और दूसरे का झटका हानिराहत हो जाएगा। जितना विनाशकारी मामला बनेगा, उतनी ही उसकी निष्पुष्टता दिखाई देगी, जब तक कि वो भरम में अपने नश्वर क्षेत्र तक नहीं पहुंचता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। निकित्सिक विश्वास एक ऐसी सच्चाई से गुजरता है जो बिना सीमा के गुजरती है, जहां परमात्मा प्रेम से नष्ट हो जाता है। ये भ्रम होना भी बंद कर देता है। ये विश्वास के द्वारा ये विनाश के लिए बनाने वाला दुस्साहस है। ये विश्वास जितना अधिक भौतिक है, उतनी ही सपुष्ट इसकी त्रुटि है। जब तक कि दिव्य आत्मा अपने क्षेत्र में सर्वोच्च नहीं है, सभी सामग्री पर हावी है और मनुष्य आत्मा उसके मूल होने की समानता में पाया जाता है। व्यापक तत्वों में खुद के खिलाफ सबसे अधिक गलतियां हैं, क्योंकि वो कोड के तहत त्रुटि लाते हैं। सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि जितना अधिक सत्य अपनी आवाज उठाएगा, त्रुटि उतनी ही दूर से चिल्लाएगी, जब तक कि इसकी प्रारंभिक ध्वनि हमेशा के लिए गुमनामी में चुप नहीं हो जाती। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।